Good morning, students. Today we will start reading of lesson number 4, that is the trumpet of the swans. Trumpet is the sound of the swans. Swans की आवाज को बोला जाता है trumpet. Sam Beaver, an 11-year-old boy, was walking through a forest when he heard a loud trumpet. Sam Beaver, 11 ईयर का बॉय जो जंगल में से जा रहा था, तभी उसने एक ट्रम्पेट आवाज सुनी. बहुत ऊंची सी आवाज, बहुत तेज आवाज थी. स्टार्टर्ड का मतलब होता है हैरान रहकर. ही सर्च्ड द वुड्स एंड स्वैम्प्स टिल ही फाउंड अ बिग नेस्ट ऑफ 2 enormous trumpeter swans by a lonely pond in the middle of the forest. तो हैरान रहकर वो जंगल में देखने लगा. वुड्स क्या होते हैं? फॉरेस्ट. जंगल में देखने लगा और हर उस एरिया में चेक कर रहा है. स्वैम्प्स क्या होते हैं? लो एरिया, मतलब जहां पर पानी भरा हुआ है, ऐसा लो एरिया जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है. तो उसने क्या देखा कि 2 बड़े बड़े ट्रम्पेटर स्वैन्स जो हैं वो एक लोनली पॉन्ड में, वहीं जंगल के बीच में उसे दिखाई दिए, जिन्होंने क्या किया हुआ था? एक बड़ा सा नेस्ट बनाया हुआ था. दे वर लेइंग एग्स. वो क्या कर रहे थे? एग्स दे रहे थे. सैम वॉज फिल्ड विद वंडर. सैम जो है वो बहुत एकदम से हैरान रह गया. बिकॉज ही न्यू दैट ट्रम्पेटर स्वैन्स वर वेरी रेयर. क्योंकि वो ये जानता था कि ट्रम्पेटर स्वैन्स बहुत रेयर होते हैं. रेयर मीन्स बहुत कम दिखाई देते हैं. ही रिटर्न टू द सेम स्पॉट अ वीक लेटर टू वॉच द बर्ड्स अगेन. स्पॉट मीन्स प्लेस. तो वो सैम बीवर उसी सेम प्लेस पर एक हफ्ते बाद गया उन बर्ड्स को दोबारा देखने के लिए. बट द स्वैन कुड ऑल्सो सेंस दैट एन आउटसाइडर वॉज नियर बाय. लेकिन स्वैन को जल्दी ही इस बात का पता चल गया कि कोई आउटसाइडर जो है वो वहीं कहीं आसपास है. द स्वैन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड. स्वैन के अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग होती है कि अगर आप उसको देख रहे हैं तो वो इस चीज को फील कर लेता है, महसूस कर लेता है. शी ट्विस्टेड एंड पियर्ड अनइजीली and gazed intently at the point of land that jutted out into the pond near the nest, searching for an intruder. तो शी ट्विस्टेड, वो ट्विस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ वहां मुड़ रहा है, इधर उधर झांक रहा है. अनइजली वे में, अनइजली वे मतलब अनकंफर्टेबल वे में. गेज्ड इंटेंटली, और लगातार एक ही जगह पर देख रहा है, उसी पॉइंट ऑफ लैंड पर. दैट जटेड आउट इनटू द पॉन्ड. जहां से जटेड आउट का मीनिंग दे रखा, प्रोटेक्ट कर रहा है वो लैंड एरिया. इनटू द पॉन्ड, जो कि पॉन्ड के अंदर है, नेस्ट के पास. सर्चिंग फॉर एन इंट्रूडर. इंट्रूडर कौन है? जो बाहर से आया पर्सन. जो पर्सन जो है बाहर से आया उन्हें देख रहा है, तो ध्यान तो उसका उसी बॉय पर है ना. तो व्हाट शी फाइनली सा सरप्राइज्ड हर. तो उन्होंने क्या देखा? स्वैन ने फाइनली क्या देखा? उससे वो हैरान रह गई. देयर वॉज अ स्मॉल बॉय सिटिंग ऑन अ लॉग. उन्होंने देखा कि एक स्मॉल बॉय जो है वो लॉग पर बैठा है. ही वॉज वेरी क्वाइट एंड ही हैड नो गन. वो बिल्कुल चुप बैठा था, उसके पास कोई गन नहीं थी. देयर इज अ बॉय ऑन दैट लॉग, द स्वैन विस्पर टू द कॉब. तो स्वैन ने कॉब से कहा. कॉब होता है मेल स्वैन. तो स्वैन ने कॉब से कहा. विस्पर का मतलब बहुत धीरे से बोलना, कि एक बॉय लॉग पर बैठा है. लॉग किसको बोलते हैं? ट्री के कट पार्ट को, जो ट्री का स्टेम होता है ना, कट किया हुआ पार्ट, उसे बोला जाता है लॉग. द कॉब वॉज फ्यूरियस. फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री हो जाना. कॉब बहुत गुस्सा हो जाता है. हाउ डिड ही गेट हियर इन दी हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. की ये जंगलों में, जंगल के हार्ट में क्या करने आया? बॉयज कांट फ्लाई एंड देयर आर नो रोड्स इन दी जंगल, ही शाउटेड. तो वो चिल्लाता है कि बॉय जो है वो उड़ नहीं सकते और यहाँ जंगल में कोई रोड भी नहीं है. मे बी ही इज लॉस्ट, सैड द स्वैन क्वाइटली. तो स्वैन ने धीरे से बोला कि क्या पता ये गुम हो गया हो. एनीवे ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग अस. चलो जो भी है, ये तो सिर्फ हमें ऑब्जर्व कर रहा, देख रहा है. बट वट इफ इट ही थ्रो स्टोन्स एट अस, सैड द कॉब. लेकिन कॉब कहता है क्या करेंगे अगर ये हमारे ऊपर पत्थर फेंकने स्टार्ट कर दे. जस्ट वेट, आई विल गो एंड नॉक हिम कोल्ड विद माई विंग. तुम रुको, मैं अभी जाता हूँ और इसे हिट करता हूँ अपने विंग से. नाउ जस्ट वेट, तुम अभी रुको. डोंट स्टार्ट अ फाइट, सैड द स्वैन. स्वैन ने कहा कि ऐसे लड़ाई मत करो. ही इज नॉट बदरिंग एस एट ऑल. बदरिंग मीन्स डिस्टर्बिंग. ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा. एनीवे आई हैव स्टार्टेड दिस नेस्ट एंड आई विल गो एंड ले अ 4th egg नाउ, सैड द स्वैन. स्वैन कहती है कि जो भी है, मैंने नेस्ट स्टार्ट कर दिया बनाना, अब मैं जा रही हूँ और जाकर अब 4th egg को ले करती हूँ. फॉर द नेक्स्ट आवर, अगले ही घंटे. द कॉब वेडल्ड स्लोली
अराउंड द टीनी आइलैंड कीपिंग वॉच। कॉब जो है वो पैडल्ड करता हुआ, मतलब बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे जाकर उस टीनी आइलैंड के चारों तरफ मतलब घूम रहा है और उस बच्चे पर नजर रख रहा है। सैम सैट ऑन द लॉग। सैम लॉग पर बैठा है। स्पेल बाउंड एट द साइड ऑफ दीज लार्ज वाटर बर्ड्स। वो तो उन बर्ड्स को देखने में, साइड होता सीन, स्पेल बाउंड का मतलब होता है कि भाई आप जो है सरप्राइज रह गए देखकर, तो उन्हीं लार्ज वाटर बर्ड्स को वो देख रहा है। आफ्टर ही हैड वॉच्ड देम फॉर एन आवर सैम गोट अप एंड क्वाइटली लेफ्ट। तो काफी देर तक, 1 घंटे तक उन्हें देखने के बाद सैम खड़ा हो जाता है और फाइनली वहां से चला जाता है। द बर्ड्स वॉच्ड हिम गो। बर्ड्स उसे जाता हुआ देखते हैं। तो साइंग विद रिलीफ द स्वैन लेफ्ट द नेस्ट एंड टर्न टू लुक बैक। तो एकदम से रिलीफ लेकर, मतलब एकदम से जैसे होता ना कई बारी कोई प्रॉब्लम के बाद जब आप एकदम से रिलैक्स करते हैं, तो तभी वो साइंग विद रिलीफ मतलब एक आराम से सांस लेते हुए स्वैन जो है वो नेस्ट छोड़कर चला गया और टर्न टू लुक बैक। और वो अभी भी बैक देख रहा है, पीछे मुड़कर देख रहा है। They are lying safely on the soft feathers at the bottom of the nest were 2 eggs. तो वहां उन्होंने क्या रखा हुआ था, अपने 4 एग्स रखे हुए थे नेस्ट में, सॉफ्ट फीदर्स रख के ऊपर। शी गेज्ड एट देम प्राउडली। और स्वैन जो है वो अपने एग्स को बहुत ही प्राउडली वे से गेज्ड कर रही है। गेज्ड करना मतलब एक नजर से देखना। द स्वैन सेटल्ड हरसेल्फ इन द नेस्ट टू कीप हर एग्स वार्म। तो स्वैन जो है अब बच्चों के साथ ही, उन्हीं एग्स के साथ ही नेस्ट में रहने लगी, अपने एग्स को वार्म अप करने के लिए। केयरफुली शी रीच डाउन विद हर बिल एंड poked each egg until it was in just the right spot to receive warmth from her body. बड़े ही ध्यान से वो अपने बिल होता है बीक, अपनी बीक से हर एक अंडे को टच कर करके देख रही है कि क्या वो एक राइट स्पॉट, मतलब राइट प्लेस पर रखे हैं। मतलब स्वैन के बैठने से उनके एग्स को जो गर्मी मिल रही है उसकी बॉडी की, क्या वो उन सभी एग्स को अच्छे से मिल पा रही है। द कोब सेल्ड अराउंड क्लोज बाय टू कीप हर कंपनी एंड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम एनिमीज। और कोब जो है वो उनके साइड पे ही सेल कर रहा है, वहीं पर ही घूमता रहता, उसे कंपनी दे रहा है और एनिमीज से उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। ही न्यू दैट अ फॉक्स प्राउल्ड समवेयर इन द वुड्स। ही हैड हर्ड हिम बार्किंग ऑन सम नाइट्स। वो जानता है कि एक फॉक्स जो है वो यही कहीं आसपास रहता है जंगलों में, और कई बार वो रात को उसके बार्क करने की आवाज भी सुनता है। डेज पास, इसी तरह दिन बीतते गए। एंड द स्वैन सैट इन द नेस्ट वार्मिंग द एग्स। और स्वैन जो है वहीं एग्स नेस्ट में बैठी रही, अपने एग्स को वार्म अप कर रही है। थ्रू सन एंड रेन, चाहे सन निकला चाहे रेन, वो वहीं बैठी रही। द वीक्स वेंट बाय, इसी तरह हफ्ते बीतते गए। नो वन डिस्टर्ब्ड हर, किसी ने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। Finally, one warm afternoon, tired of swimming around, the cob asked the swan, "Do you never get tired of sitting in one place?" तो फाइनली एक दिन दोपहर थी, वार्म मतलब हॉट आफ्टरनून का टाइम था, तो स्विमिंग कर करके थक कर कोब ने स्वैन से पूछा, क्या तुम कभी भी एक प्लेस पर बैठे हुए थक नहीं जाती? नो, रिप्लाइड द स्वैन, नॉट रियली। तो स्वैन ने बोला, नहीं, सचमुच में मैं नहीं थकती। Isn't it uncomfortable to sit on the eggs? क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लगता एग्स पर बैठना? Yes, it is, replied the swan. स्वैन ने आंसर किया कि हाँ लगता है। But I won't have to sit for long. लेकिन अब मुझे ज्यादा लंबे टाइम तक ऐसा नहीं करना पड़ेगा। Our cygnets will be born soon. हमारे young ones मतलब हमारे बेबी जो है वो जल्दी ही born हो जाएंगे। Don't you ever feel hungry or thirsty? asked the cob. कोब ने पूछा, क्या तुम्हें कभी भूख कभी प्यास नहीं लगती? मतलब देखो, कोब लाकर तो देता होगा उसे खाने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें अपने आप से तो भूख प्यास लगती है, हमें कई बार जाना पड़ता है खुद से लेने के लिए। Yes, I do, said the swan. तो स्वैन ने बोला कि हाँ मुझे लगती है। आई एम एक्चुअली वेरी थ्रस्टी राइट नाउ, मैं अब भी सचमुच में बहुत ज्यादा प्यासी हूँ। द स्वैन डिसाइडेड शी कुड सेफली लीव द एग्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो स्वैन ने डिसाइड किया कि कुछ मिनट्स के लिए वो एग्स को सेफली छोड़कर जाएगी, मतलब कॉब जो है उसकी केयर करेगा एग्स की। शी पुश्ड सम लूज फीदर्स अराउंड द एग्स टू हाइड देम एंड कीप देम वार्म। उसने कुछ अपने लूज फीदर्स जो है वो खींचे और एग्स को कवर अप किया, उन्हें छिपा दिया, और ताकि वो ढके भी रहे और वार्म भी रहे। देन शी स्टेप्ड ऑफ द नेस्ट एंड एंटर्ड द वाटर टू टेक सेवरल क्विक सिप्स। तब उसने पानी में नेस्ट से
बाहर कदम निकाला और पानी में एंटर किया और बहुत कई सारे जल्दी जल्दी सिप लिए पानी की। शी ग्लाइडेड ओवर टू अ शैलो प्लेस, ग्लाइडेड भी उसकी चलने के मूवमेंट को बताया जा रहा है कि वो अब चलकर एक शैलो प्लेस पर गई, शैलो प्लेस जहाँ पर कम पानी, कम गहरा पानी है। थ्रस्ट हर हेड अंडर वाटर, अपना सिर जो है वो पानी में नीचे उसने किया। एंड पुल्ड अप टेंडर ग्रीन्स फ्रॉम दी बॉटम, और बॉटम से नीचे से टेंडर सॉफ्ट जैसे वाटर प्लांट्स होते हैं ना, तो वो सॉफ्ट उन्होंने ग्रीन्स वहां से खींचे। फाइनली शी वैडल्ड आउट ऑन टू अ ग्रासी बैंक एंड स्टूड देयर प्रीनिंग हर फीदर्स। तो फाइनली अब वो बड़े ही मुश्किल से चलकर वैडल्ड करती हुई आ रही है ग्रासी बैंक के पास, मतलब जहां पर घास है, और वहां पर वो स्टूड देयर वहीं रुक जाती है। प्रीनिंग हर फीदर्स, प्रीनिंग मीन्स क्लीनिंग, अपने फीदर्स को क्लीन करती हुई। शी फेल्ट गुड, अब उसको अच्छा महसूस होता है। बट शी हैड नो आइडिया दैट एट दैट मोमेंट देयर एनिमी द रेड फॉक्स स्टूड वेटिंग बिहाइंड अ क्लम्प ऑफ बुशेस। लेकिन स्वैन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसी पल उनका एनिमी रेड फॉक्स जो है वो वहीं पर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ उनकी वेट कर रहा है। द कॉब स्पाइड द फॉक्स फर्स्ट, सबसे पहले तो कॉब ने उसे पॉइंट आउट किया, उसे देखा। लुक आउट ही ट्रम्पेटेड, तो उसने एकदम से आवाज निकाली, देखो। आई कैन सी द फॉक्स क्रीपिंग टुवर्ड यू, मैं देख रहा हूँ कि फॉक्स जो है तुम्हारे पास आ रहा है। यू आर इन ग्रेव डेंजर, तुम अब बहुत ज्यादा मुश्किल में आ चुकी हो। बट just as the fox was about to spring on the swan, a stick came hurtling through the air, surprising everybody. लेकिन जैसे ही फॉक्स ने उस पर छलांग लगाने की कोशिश की, वो जंप करने ही वाला था, स्प्रिंग मतलब होता है जंप करना, तो स्टिक जो है वो दूर से आई और उसे लगी, हवा में से आई और उसे चोट पहुंचाई, जिससे सभी सरप्राइज रह गए, हैरान रह गई। इट स्ट्रक द फॉक्स ऑन द नोज एज ही येल्प्ड इन पेन व्हाइल टर्निंग अराउंड टू रन अवे। तो ये स्टिक जो है वो फॉक्स की नोज पर लगी और वो दर्द के मारे कराने लगा, चिल्लाने लगा और वाइल और टर्न करके वहां से दौड़कर भाग गया। द टू बर्ड्स कुड नॉट इमेजिन व्हाट हैड हैपन, अब दोनों बर्ड्स को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। देन दे नोटिस्ड अ मूवमेंट इन द बुशेस, तभी उन्होंने मूवमेंट नोटिस की बुशेस में, झाड़ियों में। आउट स्टेप्ड सैम बीवर द बॉय हु हैड विजिटेड देम अ मंथ अगो, तो वहां से बाहर निकलकर सैम बीवर आया, जो वही बॉय जो उनसे एक मंथ पहले मिलने के लिए आया था। तो सीइंग हिम द स्वैन्स न्यू दैट ही हैड सेव्ड देम फ्रॉम द फॉक्स, उन्हें देखकर स्वैन्स ये सब कुछ जान गई कि ये फॉक्स जो है, फॉक्स से हमें इसी बॉय ने बचाया है। दे रियलाइज्ड दैट द बॉय वाज देयर फ्रेंड आफ्टर ऑल, अब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि बॉय तो उनका फ्रेंड है। को सैड दी कॉब, कुकू सैड द स्वैन, तो कॉब और स्वैन दोनों खुश होकर कुकू साउंड निकाल रहे हैं। द पॉन्ड रैंग विद द साउंड्स ऑफ विक्ट्री एंड ग्लैडनेस, पॉन्ड जो है अब उनकी जीत, उनकी खुशी की आवाज से गूंज उठा। सैम वॉज थ्रिल्ड, अब सैम जो है वो भी बहुत खुश था। He walked slowly around the shore and sat down on a log, वो धीरे धीरे जाकर उसी मतलब किनारे पर बैठ गया और लॉग पर बैठ गया वहीं पर ही। द कॉब स्वैन ओवर टुवर्ड स्वैन, क्लाइम्ड आउट ऑफ द पॉन्ड एंड स्टूड क्लोज टू द बॉय, कॉब जो है वो स्वैम करके तैरकर सैम के पास आया, उसने पॉन्ड से क्लाइंब आउट किया, बाहर एकदम से वो आया और बॉय के पास चला गया। लुकिंग एट हिम इन अ फ्रेंडली वे एंड आर्किंग हिज नेक ग्रेसफुली, कॉब जो है वो बॉय को बड़े ही फ्रेंडली वे में देख रहा है और अपनी नेक को वो क्या कर रहा है, देखो आर्किंग का मीनिंग क्या है, कर्विंग, मतलब अपनी नेक घुमाना, अपनी नेक को घुमा रहा है बड़े ही ग्रेसफुली तरीके से, ब्यूटीफुली। वंस ही रैन हिज नेक फार आउट, एक बार तो वो अपनी नेक दूर करता है कॉशियसली, बड़े ही ध्यान से, एंड ऑलमोस्ट टच द बॉय, और वो ऑलमोस्ट बॉय को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो सैम नेवर मूव्ड अ मसल, अब सैम ये देखकर बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। हिज हार्ट थम्प्ड फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड जॉय, उसका हार्ट जो है वो तेज हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है एक्साइटमेंट और जॉय की वजह से। द स्वैन पैडल्ड बैक टू हर नेस्ट एंड रिटर्न टू हर एग्स, अब स्वैन पैडल्ड बैक मतलब दोबारा से अपने नेस्ट के पास गया, पैडल्ड बैक करता हुआ मतलब ऐसे ही वॉक करता हुआ और अपने एग्स के पास वो वापस पहुंच गया। शी फेल्ट लकी टू बी अलाइव, और उसे
बहुत ही लकी फील हो रहा था कि वो जो है जीवित हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू रीड दिस चैप्टर बाय योरसेल्फ।